पहली बार आए ना वो आज मीटिंग में, और पहली बार फिर भी बहुत अच्छा, इतनी हिम्मत परमेश्वर ने उनको दी कि आगे आगे से बोल अभी। तो मैं सबसे पहले परमात्मा का धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से, और हमारे आत्मिक गुरु प्रभु यीशु मसीह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और हमारे सर जी मिस्टर संगत जी और उनके परिवार की तरफ से भी परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, और हमारे सर जी राम सिंह सर जी और श्रीचंद जी, जिनके द्वारा परमेश्वर मुझे ऐसा उत्साहित करता है और हमेशा ऐसे अच्छा अच्छा भोजन देता रहता है, और सचमुच में उस भोजन को खाकर और ऐसे बहुत जगह ईश्वर हमारे द्वारा ऐसा काम कर रहा है। तो अभी समय तो बहुत कम है ना, 20-30 मिनट 15 मिनट तो हो गए, और सर भी हैं, तो मैं चाहता हूं कि जो समय है उसमें मैं थोड़ा गवाहियाँ दे दूं। और वैसे कल मैंने गवाही दी थी सर जी के पास भी, है ना, और सच में बहुत अच्छी अच्छी गवाहियाँ हैं जो परमेश्वर ने ऐसे काम किए हैं। तो मैं ऐसे एक जगह परमेश्वर ऐसे यूज़ करता हूँ वहाँ पे, और वहाँ पर एक बहन भी है और उनका लड़का भी हो 17-18 साल का। तो वो लोग भी ऐसे, मैं महीने में एक बार वहाँ पे जाता हूँ, तो वो बाकी 4-5 सत्संग होते हैं वहाँ पे, वो लोग स्वयं करते हैं। तो वहाँ पर एक गवाही है कि एक लड़का ऐसे मतलब 9-10 साल का लड़का होगा या 8-9 साल का लड़का होगा। तो वो लड़का ऐसे बचपन से ऐसे मतलब देखता बहुत कम था, उसकी आंखें कभी लाल हो जाती थी, कभी काली हो जाती थी, और कभी सफ़ेद हो जाती थी। तो उसकी मम्मी उसके घर वाले ऐसे परेशान रहते थे उसके चक्कर में, और आंखें भी, और उसकी नाक होते हैं, नाक के 2 छेद होते हैं, लेकिन वो एक नाक से सांस ले पाता था, दूसरे नाक से सांस नहीं ले पाता था। तो उससे पहले उसकी मम्मी के 2 ऑपरेशन हो रखे थे, और उसके पेट में हमेशा दर्द रहता था। तो जब उसको भी ऐसे सच्चाई पता चला वहाँ पे, तो वो आई, उसने विश्वास किया, तो वो ठीक हो गई। फिर उसने सोचा कि मुझे तो ईश्वर ने ठीक कर दिया, और मेरा बच्चा जो ऐसा परेशान है, तो क्यों ना मैं इसको भी ऐसे संगति में लेके जाऊं, और परमेश्वर ने जो वरदान हमें दिया है चंगाई का, तो इसको चंगाई कराऊं और ये भी ठीक हो जाएगा, ऐसा विश्वास करके भाई। और सचमुच में उस लड़के को ऐसे चंगाई मिली वहाँ पे, और वो लड़का ऐसे घर जाते जाते उसकी आंखें एकदम बिल्कुल सही हो गई, और नाक से भी वो सांस लेना शुरू हो गया। तो सचमुच में ऐसा परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। और एक लड़का और है वहाँ पे, और भी ऐसे 13-14 साल का लड़का है, उसको भी ऐसे दौरे पड़ते थे, मिर्गी के दौरे पड़ते थे, और ये पता नहीं है एक दिन में कितनी बार आ जाए। उनके घर वाले एक आदमी की स्पेशल ड्यूटी उसके साथ लगी रहती थी, उसको स्कूल ले जाना, स्कूल से घर लाना, है ना। और सचमुच में ऐसे बहुत परेशान थे, कह रहे थे हमने ऐसे काफ़ी पैसा इसके चक्कर में बर्बाद कर दिया है, बहुत सारे डॉक्टरों को भी दिखाया, इलाज भी कराया, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल भी एक फर्क नहीं पड़ा इस पे रोज ऐसे दौरे आते रहते हैं। तो जिस दिन से उनको भी ऐसा सच्चाई पता लगा और उन्होंने विश्वास किया इस चीज़ के लिए, तो सचमुच में वो लड़का आज साल भर हो गया उसको, और परमेश्वर ने एकदम ऐसा चंगा कर दिया उसको, है ना। तो ऐसी एक गवाही और भी वहाँ की। और सचमुच में अभी कोई भाई कह रहा था ना ऐसे कि मैं सब प्राणियों का यहोवा परमेश्वर हूँ, और परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। तो वहाँ पर भी ऐसे ही काम परमेश्वर करने जा रहा है, जो सचमुच में कर चुका है। हम भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ऐसा कर चुका है। तो वहाँ पर एक लेडीज़ है, वो ऐसे सच्चाई में आए पहले, और सच्चाई में आए तो पहले तो अच्छा हुआ, है ना, लेकिन बीच में क्या हुआ कि कुछ लोगों ने उन्हें ऐसे भ्रमित कर दिया, तो सच्चाई से ऐसे साइड हो गए, ऐसा विश्वास नहीं किया, और संसार के ईश्वर को फिर से ऐसे पूजा पाठ में लगे हो। लेकिन उसके बाद उसके साथ क्या, उसकी उंगली है ना यहाँ से सूख गई जैसे, और उंगली सूखने के बाद उसका पूरा हाथ ही सूख गया, और हाथ सूखते मतलब उसके बाद डॉक्टर में गई, डॉक्टर में जाते जाते सूखते सूखते यहाँ से मतलब इधर से उसका हाथ कट गया, ऑपरेशन के द्वारा हाथ कट गया, और 5-6 महीने से हॉस्पिटल में बाहर भी रही हो। और हाथ कटने के बाद उसके फिर वो घर भी आई, तो उसके यहाँ पे हाथ में से दर्द होता था, और उसमें पीप भी निकलता था, तो बहुत परेशान थी। उसके बाद भी दर्द भी हो रहा है, 1-2 हाथ भी कट गया, फिर ऊपर से दर्द भी हो रहा है, फिर उसमें पीप भी आ रहा, तो बहुत परेशान थी। लेकिन फिर उसको ऐसा ध्यान आया कि सचमुच में जब मैं परमेश्वर के पास गई थी, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मैं काफ़ी चीज़ों से फ़ायदा हुआ था उसके पति सुनते नहीं, उनके कान भी उसके जो पति था
वो सुनता नहीं था, उसके कान भी खुल गए थे। उसकी एक लड़की थी जो ना सुन सकती थी ना बोल सकती थी, वो लड़की भी सुनने लग गई थी, बोलने लग गई थी। लेकिन जब वो ईश्वर की सच्चाई से दूर हो गए फिर, तो वो लड़की भी वैसी हो गई और उसके साथ इतना बड़ा ऐसा कंडीशन हो गया। तो ईश्वर ही जाने कैसे हो गया ना। लेकिन उसने भी उस कंडीशन में जब ऐसा उसको ऐसा हो गया था, ईश्वर के पास तो नहीं है, लेकिन संसार के लोगों की बात सुनकर ऐसे ज़्यादा परेशान हो गया। लेकिन जब वो दोबारा सच्चाई में आई, तो उसने ऐसे बैठी हुई थी संगति में, तो संगति के बाद आई तो बताया उसने अपनी स्टोरी, ऐसी ऐसी बात है कि मेरे साथ ऐसी ऐसी कंडीशन हुई। तो बाद में ऐसे मन में आया, मैंने उसको पूछा कि मैंने कहा अब आप क्या चाहते हो? तो उसने बोला मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर मेरा ये हाथ है ना फिर से नया हाथ दे चुका है। तो मैंने कहा जाओ, परमेश्वर आपके लिए यीशु मसीह के नाम से ऐसा कर चुका है, आप ऐसा विश्वास कर लो और आपके लिए हो चुका है। तो सचमुच में ऐसे 1-2 महीने बाद में वहाँ पे गया, तो उसी लेडीज ने ऐसे जो ये हाथ यहाँ से दिखाया, मुझे खोल के दिखाया और देखा तो वो हाथ यहाँ से यहाँ तक ऐसा इतना लंबा हो गया है ना। और अभी भी है ना मेरी तो ये चाहत है, मैं भी उसके लिए प्रार्थना करता हूँ कि सच में परमेश्वर उसका जो उसकी चाहत है वैसा पूरा हो चुका है, क्योंकि काफी हद तक तो परमेश्वर ने उसके विश्वास के अनुसार उसको रिजल्ट दे दिया। और बोल भी रही थी, इस महीने भी पिछले महीने में गया था तो तब भी कहते मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा ये कहानी बन रही है, ईश्वर मुझे बना रहा है। तो मैंने परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है ना। और गवाही तो बहुत सारी है जीवन में जो परमेश्वर ने किया है ना, और करते रहते हैं हमेशा। तो लेकिन अभी यहाँ पे इतना समय नहीं है, और अभी हमारे सर जी भी हैं है ना, हमारे सर जी सिरचंद जी, और अभी वो बताएंगे। तो इसी के साथ परमेश्वर आप सबको आज से अनुग्रह दे। धन्यवाद। नमस्कार।